पर कौन कौन सी वस्तु दान करें जिससे कि समस्त फलों की प्राप्ति हो और पारिवारिक दुख तकलीफ दूर हो जाए, वीडियो में जानेंगे। कुछ ऐसी वस्तु जिनको दान करने से नवग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। वीडियो में पूर्ण रूप से सही विधान क्या है यह भी ज्ञात करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि इस दिन 14 वस्तुओं का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले बाजार से जो चीज़ भी ला रहे हैं उसे अपने घर के मंदिर में रखें और एक थाली में जमा लें, अर्थात रख लीजिए। सबसे पहले कौन सी चीज़ दान करना सर्वोत्तम माना जाता है? आप 14 चीज़ें दान नहीं कर सकते हैं तो आप सभी मात्र इन चीज़ों का, कुछ वस्तुओं का दान भी कर लेते हैं तो भी बहुत अधिक सुखद फलों की प्राप्ति होती है। अगर प्रथम बार आप दान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी कोशिश करें कि नारियल का दान करें। नारियल किसी भी शुभ काम की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। नारियल के रूप में आप सूखे स्वरूप में नारियल ले सकते हैं, जटा वाला, या आप सभी जो है गोले के स्वरूप में भी 14 नारियल ले सकते हैं। 14 नहीं कर पाते हैं तो कम भी आप दान कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है खिचड़ी। इसे खिचड़ी पर्व के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार गरीब पंडित ब्राह्मण जी या जरूरतमंद व्यक्ति को, जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता हो, उन्हें खिचड़ी जो है एक समय के भोजन के स्वरूप में या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आवश्यक रूप से दान करें। गुड़ का दान करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। खिचड़ी के साथ थोड़ा सा मात्रा में मीठा अर्थात गुड़ का दान जरूर से करें। ठीक है। इसके बाद बारी आती है, जैसे आप महिलाएं कहीं जो है अड़ोस पड़ोस में देती हैं, अपने संगी साथियों को देती हैं, या किसी मंदिर में या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान करती हैं, तो 14 वस्तु में गर्म वस्तुओं का दान सबसे प्रमुख माना जाता है, जिसमें जो है पहनने वाले स्वेटर दान कर सकते हैं, जुराब दान कर सकते हैं, कंबलों का दान कर सकते हैं। थोड़ा हल्के स्वरूप में आपकी क्षमता सामर्थ्य इतनी नहीं है तो कम स्वरूप में दान करें, परंतु जो है गर्म वस्तुओं का दान जरूर से करें। बहुत लाभदायक यह सुखद फलों की प्राप्ति के लिए माना जाता है। भगवान जी की पूजा में प्रयोग होने वाले आसन और बर्तन का दान करना भी बहुत श्रेष्ठ कार्य के रूप में माना जाता है। तो आप सभी प्रयत्न करें। भगवान जी को जल चढ़ाने वाले लोटे और भगवान जी के लिए जो सामग्री होती है जिन्हें प्रयोग में लिया जाता है, अगर वह प्रयोग में होते हैं तो उसका पुण्य फल आपको भी मिलता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो भगवान जी के निमित्त आप किसी मंदिर में या सुहागिन महिलाओं को या जरूरतमंद व्यक्तियों को कुछ पूजा की सामग्री भी दान में दे सकते हैं। साथ के साथ इस दिन जो पुस्तकें होती हैं, जैसे व्रत पूजा पाठ की पुस्तकें हो गई, श्रीमद् भगवत गीता हो गई, या कोई भी जो धर्म शास्त्रों से संबंधित किताबें होती हैं, व्रतों की कथाएं होती हैं, उनका दान भी आप सुहागिन महिलाओं को कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में दान कर कर आ सकते हैं। अब आप सभी इसे कैसे नियम लेंगे, ध्यान से सुनिए। 14 जो है इस दिन कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे 14 की संख्या में आपने 14 नारियल ले लिए या 14 पुस्तकें ले ली। सबसे पहले उसे भगवान जी के समक्ष रखें। कई भक्तजन 15 जो है चीज़ें लेते हैं दान करने के लिए, एक उसमें से अपने पास रखते हैं और 14 चीज़ों का दान करते हैं। तो आप देख ही लीजिए अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार। आप 15 लाना चाहते हैं तो 15 ले आइए, नहीं तो आप 14 भी लाकर दान में दे सकते हैं। ऐसी मान्यता है। इन्हें सबसे पहले भगवान जी के समक्ष रखना चाहिए और भगवान जी को उपहार स्वरूप एक वस्तु देनी चाहिए। इनके ऊपर रोली, चंदन, मोली, अक्षत छिड़कना चाहिए और साथ के साथ अपने हाथ में जल लेकर 3 बार इनके ऊपर घुमाना चाहिए। यह संकल्प की विधि होती है कि भगवान जी, आज मकर संक्रांति के पावन पर्व के दिन 14 वस्तु का दान कर रही हूँ, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इस दान को सफल बनाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान जी के सामने एक आप समर्पित करें। 15 में से, उसमें से जो 15वां है वह आपका होगा, प्रथम में भगवान जी को दान किया होगा, आप उसे प्रयोग में ले सकती हैं। बाकी की 14 वस्तु आप दान करें। ठीक है। इसमें अगर प्रथम बार कर रहे हैं तो सुहाग की सामग्री से शुरुआत करें या नारियल से भी शुरुआत कर सकते हैं, दोनों चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। अब 14 की वस्तु में आप 14 स्थान, जैसे कोई थैली ले लीजिए या कोई ऐसी वस्तु ले लीजिए जिसमें 14 चीज़ें, जिसमें नेल पॉलिश, बिंदी, मांग भरने का, बिछिया, चांदी, सोने का, जैसा भी आप हो, 14 स्थानों पर अलग अलग रखें। ठीक है। 14 स्थानों पर अलग अलग रखें। किसी बर्तन में रख सकते हैं, प्लेट के ऊपर रख सकते हैं। फिर जो है उसमें कुछ मीठा रखकर, जैसे कोई इन दिनों चिक्की आती है, मीठा जो तिल के लड्डू आते हैं, सफ़ेद तिल के, मूंगफली हो गई, कुल मिलाकर तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें 1 रुपया दक्षिणा के रूप में रखकर आप सभी 14 वस्तुओं का दान करें। चाहें तो आप सभी इस तरह से 14 की संख्या में
14 पैकेट जो है अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो है गुड़ की बट्टियां भी दान कर सकते हैं। 14 की संख्या में मूंगफली के पैकेट भी दान कर सकते हैं। 14 की संख्या में आप सभी जो है कोई भी ऐसी वस्तु जो खाने योग्य हो, जो व्यक्ति जिसे ग्रहण कर पाए और जो नक्षत्र ग्रहों से संबंध रखती हैं, उन चीज़ों का दान कर सकते हैं। 14 पैकेट आप सभी गेहूं की 5-5 किलो की जो बोरियां होती हैं, कट्टे होते हैं, उनका दान कर सकते हैं। 5 किलो के चावल का पैकेट दान कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। मैं तो कम मात्रा में इसे बता रही हूँ। आप 14 की संख्या में ब्लाउज पीस का दान कर सकती हैं। 14 की संख्या में आप सभी पैंट शर्ट का, साड़ी का अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकती हैं। सोना चांदी भी इस दिन दान किया जाता है। जैसे पीले चने की दाल दान कर दी, उसमें जो है एक एक सोने की लौंग रख दी जाती है। और जो यह चीज़ें जो है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत पैसे हैं, वह चांदी की वस्तु भी दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। बहुत इस दिन दान करने की महत्वता है। श्रेष्ठ दान करने का फल कहा गया है। कई लोग प्लास्टिक की वस्तु भी दान करते हैं, परंतु प्लास्टिक का सामान दान करना उतना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन चाकू, छुरी इत्यादि भी घर में न लाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। परंतु आप सभी प्रयत्न करें कि कोई ना कोई वस्तु अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करें। किसी जो है अनाथ आश्रम में जाकर दान कर सकते हैं। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति के घर पूर्ण रूप से खाने का राशन आप भरवा कर रख कर आ सकते हैं। साथ के साथ किसी गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था गौशाला में निमित्त आप करवा सकते हैं। कुल मिलाकर जूते चप्पलों का दान करना, सर्दियाँ चरम सीमा पर हैं, 14 से अधिक संख्या में मिनिमम कहा गया है 14 दान करें। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। देखिए, सभी की अपनी क्षमता सामर्थ्य होती है, उसी अनुसार दान किया जाता है। तो आप सभी भी इनमें से कोई भी वस्तु दान करें। इनके अलावा भी इन दिनों बाजार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। खाद्य पदार्थ हो गए, प्लास्टिक की वस्तु हो गई, या कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको उचित लगती है कि मुझे इसका दान करना चाहिए, वह वस्तु आप दान कर आ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि प्रथम बार दान कर रहे हैं तो चप्पल का दान प्रथम बार ना करें। चप्पल, छुरी, चाकू इत्यादि का दान प्रथम बार ना करें। हाँ, ऐसे है कि सुहागिन महिला या जो है इन लोगों को कभी भी इन चीज़ों का दान ना करें, इसका सही फल प्राप्त नहीं होता। प्रथम बार आप सभी सुहाग की सामग्री या नारियल से ही शुरुआत करें। यही इस पूजा का और इस दान का नियम होता है। यह शनि से संबंधित वस्तु होती है, हालांकि इनका दान किया जा सकता है, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है, परंतु प्रथम बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर रुक कर कीजिएगा। अन्य जगह दान कर दीजिएगा, जैसे किसी मंदिर में दान कर सकते हैं शनि संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए, परंतु किसी के घर में दान न करें। इन नियमों का ध्यान रखते हुए दान की प्रक्रिया को पूर्ण करें। और दान ऐसे वस्तु को करें, ऐसे व्यक्ति को करें, किसी दिखावे आडंबर की आवश्यकता नहीं। गुप्त तरीके से एक हाथ से दान करें तो दूसरे को खबर ना हो, और ऐसी वस्तु जो किसी के काम आए और उसका उपयोग ले तो आपको दुआ दे, ऐसे व्यक्ति और ऐसे स्थान पर दान करें, तब जाके यह दान सफल होता है। हर हर महादेव।